सर, मेरा सेमेस्टर 1 का रिजल्ट में अब्सेंट लग गया है। हम तो परीक्षा दिए थे। सर, मेरा सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आया है सर, इसमें इंटरनल का मार्क्स नहीं चढ़ा है, जबकि हम इंटरनल परीक्षा दिए थे। सर, हमने एग्जाम दिया था, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं चढ़ा है, जबकि हम प्रैक्टिकल कॉपी बना के भी गए थे, वहां अटेंडेंस भी बनाए थे। ऐसी समस्याएं न जाने कितने छात्रों को अभी झेलनी पड़ रही है। अधिकतर बच्चे का किसी न किसी पेपर में अब्सेंट कर दिया गया है ना। और जब आप सर के पास जाते हैं इस समस्याओं को लेके, तो सर क्या बोलते हैं? खर्चा लगेगा, यूनिवर्सिटी खर्चा लगेगा, हम जाएंगे आएंगे सब सर आप ही से लेंगे, है ना। कितना लगेगा सर? कोई बोलेगा 500 लगेगा, कोई बोलेगा 1000 लगेगा। आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी दूर है, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, क्योंकि जहां यूनिवर्सिटी है मेन रोड से 5 किलोमीटर दूर है। आने जाना 10 किलोमीटर हो गया। आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते नहीं है। इस जगह पर आप क्या विवश हो जाते हैं? सर को पैसा देना। ये कहां तक जायज है स्टूडेंट्स? ये सोचने वाली बात है। ये कहां तक जायज है कि सर को पैसा देना? आप पैसा कहां से पाएंगे? क्या आपने परीक्षा नहीं लिखा? आपने परीक्षा लिखा। गलती किसने की? कॉलेज ने भी नहीं की, बल्कि यूनिवर्सिटी के द्वारा टैबलेटिंग मिस्टेक है। तो इसके लिए फिर आपसे कॉलेजों में पैसा क्यों मांगा जाता है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एब्सेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है। तो किन किन समस्याओं से स्टूडेंट्स रिजल्ट आने पर परेशानी होती है उनको? कभी उनका जो है एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट दिखा दिया जाता है और रिजल्ट को प्रमोटेड कर दिया। कभी प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया, तो कभी इंटरनल में एब्सेंट कर दिया, है ना। तो इन समस्याओं का आखिर बिना पैसा दिए कैसे समाधान किया जाए? इसका रास्ता क्या है कि स्टूडेंट्स आखिर हर सेमेस्टर में 500 1000 रुपया कहां से देंगे, है ना। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? लेकिन आप सोचते हैं कि अगर नहीं देंगे तो हम पास नहीं होंगे, हमको फिर से परीक्षा देना होगा। चलो 500 देना ही सही है, 1000 रुपया देना ही सही है, टेंशन फ्री है, हम पास तो हो जाएंगे, है ना। अधिकतर स्टूडेंट का ये मेंटलिटी होता है, वो 500 1000 रुपया दे के चले आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, अभी भी आप छोड़ दीजिए। अगर आप पैसे की वैल्यू को जानते हैं, अपने अधिकार को जानते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, अन्यथा अभी ही छोड़ दीजिए। अगर आप पैसे देकर ही, जो कि आपका अधिकार है, उसका आपको कोई हनन कर रहा है, ठीक है। तो इन कामों को सुधारा कैसे जा सकता है? देखिए, इन कामों को सुधारने की सबसे अच्छी तरीका मैं बता रहा हूं। जिसका रिजल्ट में एब्सेंट आया हुआ है, या एब्सेंट आया हुआ है, या प्रैक्टिकल नंबर नहीं है, या इंटरनल नंबर नहीं है, और से स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन? देखिए, मैं बता रहा हूं। आप पेन पेपर ले लीजिए, जिसकी भी समस्याएं हैं, या जब भी वीडियो को आप देख रहे होंगे आपकी समस्याएं होंगी, तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए। पहले एक आवेदन लिख के आपको कॉलेज जाना है, एक शिक्षित स्टूडेंट के साथ, जो भी आपकी समस्या है, जहां एब्सेंट है, जहां मार्क्स नहीं चढ़ा हुआ है। कैसे लिखना है? सेवा में लिखिए। हम दिखाएंगे नहीं, लिखवाएंगे। जैसे पढ़ाया था ना बच्चा आपको, उससे बच्चे में आपको टीचर लोग उससे पढ़ाएंगे। सेवा में परीक्षा नियंत्रक SKMU दुमका, सेवा में लिखेंगे, कोमा देंगे, परीक्षा नियंत्रक लिखेंगे, उसके नीचे SKMU दुमका लिखेंगे। विषय सेमेस्टर 1 की परीक्षा में हिंदी माइनर में एब्सेंट कर देने के संबंध में, विषय सेमेस्टर 1 के माइनर जोलॉजी के प्रैक्टिकल मार्क्स न देने के संबंध में, विषय इंटरनल नंबर न देने के संबंध में सेमेस्टर 1 की परीक्षा। इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है द्वारा। क्या लिखना है? द्वारा, विषय लिखने के बाद। और द्वारा में लिखना है प्राचार्य,
फिर अपना महाविद्यालय का नाम, जिस महाविद्यालय के आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप एसपी कॉलेज के हैं तो एसपी कॉलेज दुमका, एन कॉलेज के हैं तो एन कॉलेज दुमका, शिकारीपाड़ा के हैं तो शिकारीपाड़ा के महाविद्यालय दुमका, रानीश्वर के हैं तो मयूराक्षी कॉलेज दुमका, देवघर के हैं तो देवघर कॉलेज दुमका, ऐसे लिखना है। उसके बाद महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अमुक गुप्ता, अमुक शर्मा, अमुक कुमारी, जो भी आपका नाम है, यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा 2024-28 की दी थी, जिसमें रिजल्ट में मेरे इस सब्जेक्ट में इंटरनल में, प्रैक्टिकल में या एक्सटर्नल में अब्सेंट कर दिया गया है, जबकि मैंने परीक्षा दी थी। मैं इस आवेदन के साथ अपनी परीक्षा में उपस्थिति पत्रक की छाया प्रति भी लगा रही हूं। अभी बकाइएगा नहीं, अभी जो नया शब्द हम बोले, परीक्षा में जो हमने दिया था, प्रैक्टिकल हो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसकी जो अटेंडेंस आपने बनाया था उसकी छाया प्रति लगा रही हूं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे आवेदन, मेरे रिजल्ट को ठीक करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूं। इतना एप्लीकेशन लिखना है, नीचे नाम, रोल नंबर और सत्र, याद रखिएगा। अब सर आप बोले कि सर इंटरनल का, एक्सटर्नल का या प्रैक्टिकल का अटेंडेंस का छाया प्रति हम लगा रहे हैं एप्लीकेशन में, तो ये अटेंडेंस तो कहां मिलेगा? ये अटेंडेंस तो आपके परीक्षा विभाग में मिलेगा। आप जहां पर परीक्षा दिए, अगर आप परीक्षा अपने महाविद्यालय में दिए एक्सटर्नल, तो वहां पर उसकी छाया प्रति रहती है। इंटरनल भी दिए हैं तो वहां भी आप अटेंडेंस बनाते हैं, उसकी भी छाया प्रति रहती है। और प्रैक्टिकल आप जहां देते हैं वहां उस महाविद्यालय में उसकी छाया प्रति रहती है कि इतने बच्चों ने आपने साइन किया होगा जब परीक्षा प्रैक्टिकल दिया होगा, इंटरनल दिया होगा या एक्सटर्नल दिया होगा। एक्सटर्नल आगे अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक्सटर्नल एग्जाम उस एग्जाम को कहते हैं जो यूनिवर्सिटी लेती है, ठीक है। तो जो भी आप दिए होंगे सारे की उपस्थिति उस जगह पर होगी, उस केंद्र पर होगी, आप वहां से निकाल सकते हैं। अब ये दोनों प्रति लगाकर एक आवेदन हो गया आपका और एक छाया प्रति हो गया। दोनों जो आपका परीक्षा दिए थे उसकी उपस्थिति छाया प्रति, ठीक है। जेरोक्स को छाया प्रति कहते हैं, इतना तो आप समझदार होंगे ही। उसको लगाकर प्रिंसिपल से साइन करवाना है, ठीक है। प्रिंसिपल से साइन कराना है और साइन करवाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, उसको महाविद्यालय में अगर बोलता है, महाविद्यालय प्रिंसिपल को बोलिए कि सर ये मंगवा दीजिए, सर इसको आप जमा ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो मार्कशीट का पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, सारा चीज का फी होता है अलग अलग। देखिएगा जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो वहां सारा डिटेल रहता है। तो गलती तो आपकी है नहीं, गलती तो कॉलेज की भी नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी की है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है, यूनिवर्सिटी की सुधार करवाने की कि कॉलेज की, कि आपको खुद पैसा दे के सुधार करवाने की? कमेंट कीजिए पहले, किसका जिम्मेवारी बनता है? कॉलेज सुधरवाएगा कि आप पैसा देकर उसको भेजेंगे खुद, या खुद यूनिवर्सिटी जाएंगे? कमेंट कीजिए। आपका गलती जो हुआ है, आपने तो परीक्षा दिया है, आपने साइन भी किया है, देख रहे हैं कि छाया प्रति भी है, देख रहे हैं कि हम परीक्षा दिए हैं, फिर भी हमको अब्सेंट कर दिया है, नंबर नहीं दिया है। तो गलती किसकी है? गलती यूनिवर्सिटी की टैबलेटिंग की है। इसमें पैसा का सवाल कहाँ होता है? कॉलेज को ये चाहिए, सभी कॉलेजों को चाहिए कि स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा लोड ना दे। जिस कॉलेज में भी ऐसी भ्रष्टाचार हो रही है, इस भ्रष्टाचार को प्राचार्य महोदय को रोकना चाहिए, और जिन बच्चों का अब्सेंट हुआ है उनको एक जगह एप्लीकेशन कलेक्ट करना चाहिए और प्राचार्य के एक लेटर के साथ भेजना चाहिए। ये वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंच जाए, हो सके तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी जरूर टैग कीजिए। इस तरह आप सुधरवा सकते हैं। अगर कॉलेज नहीं लेती है, कॉलेज बोलती है नहीं इसमें खर्चवा देना होगा, जहां जमा करने जाते हैं नहीं देगा खर्चवा, तो एप्लीकेशन तो गदाल खाता में फेंकल रहेगा। अगर ऐसा बोलता है, पैसा मांगता है, तो आप उस प्रिंसिपल से साइन करा लीजिए और खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर, कुछ नहीं डरना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहां मिलना है एग्जामिनेशन कंट्रोलर से, उसको बोलना है कि हम कॉलेज गए थे, वहां हमसे 500 रुपया इसको सुधार के लिए मांगा गया।
देखिएगा कैसे सीधा हो जाएगा आपका कॉलेज। आप बदल सकते हैं अपने कॉलेज की स्थिति को, ऐसा मत दीजिए। ठीक है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। बहुत काम की बात बता रहे हैं। अगर पैसा मांगता है कोई, उसका वीडियो बना लीजिए। एक दोस्त को बोलिए यार तुम वीडियो बनाना, तो हम उसको पैसा दे रहे हैं इस काम के लिए, हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। हम आपके चेहरे को नहीं दिखाएंगे, आप पर कोई आंच नहीं आएगा, लेकिन उसको यूट्यूब पर हम वायरल कर देंगे। कोई भी स्टाफ से अगर कॉलेज में इस काम के लिए अंक पत्र में अब्सेंट, इंटरनल किसी भी महाविद्यालय में मांगता है, आप उसका वीडियो बनाइए 2 मिनट 3 मिनट का, पैसा देते हुए, बात करते हुए सारा चीज, और उसको आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर आप भेज दीजिए। हम उसको आपके चेहरे को ब्लर कर देंगे, मतलब कि नहीं दिखाई देगा आपका चेहरा, लेकिन जो पैसा ले रहा है उसको दिखाएंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, क्योंकि इस भ्रष्टाचार को रोकना है। स्टूडेंट पैसा कहां से पाएगा? समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो कैसे सुधार होगा आपको समझ में आ गया। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा, कोई रसीद नहीं कटवाना। गलती कौन किया है? यूनिवर्सिटी किया है। और फिर 500-600 क्यों? इसीलिए इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए, ताकि भ्रष्टाचार रुक सके। जो स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे झारखंड में ऐसा कोई रोजगार का साधन नहीं है, स्टूडेंट के पास वैसे पैसे नहीं है, छात्रवृत्ति भी सरकार नहीं दे रही है, तो आखिर पढ़ेगा कैसे स्टूडेंट्स? ऊपर से ये लोड, ऊपर से प्रमोटेड प्रमोटेड। एक दिखे ना, ग्रेजुएशन करने में हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट की डाटा है जो कि अभी सेमेस्टर 4 में है, लेकिन 1 में भी प्रमोटेड है, 2 में भी प्रमोटेड है, 3 में भी प्रमोटेड है। सोचिए उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। आ रही समझ में? इधर स्टूडेंट तो इससे परेशान है कि ये खर्चा कहां से देगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बनता है। अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि एक बदलाव आ सके। बदलाव कौन लाएगा? आप ही लाएंगे। आज देश आजाद हुआ, अगर सुभाष चंद्र बोस ये सब अगर नहीं सोचे होते, तो आज हम लोग आजादी की सांसें नहीं ले रहे होते। उसने एक शुरुआत किया था, चंद्रशेखर आजाद, ये सब आपने नाम सुना होगा। आप भी चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं। बस बदलाव लाने की सोच होना चाहिए आपके अंदर। बदलाव आता है ना? करो कुछ ऐसा कि करना चाहे कोई तेरे जैसा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करने के बाद ही दूसरा काम करें। धन्यवाद।